नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रभाषिक शब्दावली करवा रहे हैं, सी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रभाषिक शब्दावली करवा रहे हैं। अभी तक 100 शब्द हम कर चुके हैं सी अल्फ़ाबेट से संबंधित। अभी आगे करेंगे साथियों। शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है केमिकल एग्जामिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परीक्षा या रासायनिक परीक्षण। देखिए साथियों, केमिकल का अर्थ वैसे भी आपको पता ही है, रासायनिक होता है रसायन, और एग्जामिनेशन का परीक्षण या परीक्षा। आगे चलेंगे साथियों। केमिस्ट्री शब्द है हमारे पास। केमिस्ट्री को बोलता है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, ये तो पता ही है। चेक को चेक भी कहा जाता है, तो ठीक है। लेकिन साथियों अभी ये तो यदि आ जाए शब्द तो ये तो नहीं बोलेंगे आप, है ना। लेकिन साथियों इसके लिए और शब्द बता देता हूँ। देयक, जो चेक आप पैसे वाला करवाते हैं ना जमा बैंक में, तो इसको देयक बोलते हैं। धनादेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनादेश। ठीक है साथियों, धनादेश। फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा धुंधला सा है, लाल अक्षर ठीक है ना। चलो, धनादेश। ओके साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए। धनादेश और देयक, ये दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और हाँ, इसका एक अन्य अर्थ भी है, अवरोध, रुकावट, रुक्का भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, अवरोध भी आप ले सकते हैं इसका अर्थ। लेकिन ये दोनों फेमस है, तो ये आप याद करिएगा। आगे, चेस्ट होता है साथियों तिजोरी। ओके, लेकिन साथी कुछ कहेंगे कि नहीं भाई, चेस्ट तो पुरुषों की छाती को कहा जाता है। नहीं साथियों, उसको भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में जो शब्द है तिजोरी भी इसका अर्थ हो सकता है। कोष भी होता है, ठीक है, कोष। ठीक है साथियों, तो ये भी है, तिजोरी भी लिया जाएगा। पेटी, बॉक्स, ऐसे ऐसे भी। चलो, तिजोरी काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे साथियों, चीफ का अर्थ जो है, एक प्रकार से इसका अर्थ होता है प्रमुख, मुख्य, प्रधान। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर हमारे बन चुके हैं भगवंत मान भाई। चीफ का अर्थ यहाँ पर प्रमुख, मुख्य, प्रधान, सर्वोच्च, मुख्य, ऐसे आदि। आगे भाई अगला प्रश्न, अगला शब्द हमारे पास आ गया चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण या शिशु कल्याण। वेलफेयर का अर्थ कल्याण होता है। आगे शब्द आ गया कोरस। ठीक है, कोरस। अभी आप बोलोगे कि भाई इसको चोरस क्यों नहीं बोल रहे हैं। कईयों को जिनको पता है वो तो आप जानते ही होंगे कि चोरस नहीं बोलते, इसको कोरस बोलते हैं। ओके साथियों, तो ऐसे ही है इंग्लिश, जहाँ पर मूक शब्द काफ़ी चलते हैं। ओके, तो कोरस जैसे शब्द लिखे जाते हैं वैसे पढ़े नहीं जाते इसमें। ओके, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ होता है साथियों कोरस का सहगान, समूह गान या वृंद गान। ओके, समूह में जो गाना गाया जाता है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग गाना मिलकर गाते हैं, उसको कोरस बोलते हैं। आगे चलेंगे। आगे साथी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी क्रोनोलॉजिकल, जो एल जो है थोड़ा नीचे डाल दिए, क्योंकि जहाँ पर स्पेस थोड़ा एल ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है तारीख अनुसार या समय अनुसार। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी वो सुना होगा आपने, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका कालक्रम, ठीक है, कालक्रम। यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, जिसमें कालक्रम के अनुसार पर आपने किसी रचनाकार को स्थापित करना होता है। आगे पीछे नाम दिए होते हैं ना, जिसका काल सबसे पहले आया, यानी जिसका जन्म सबसे पहले है, समय काल जिसका पहले, उसको पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद वाले को आता है। ऐसे रचनाओं के संबंध में भी आता है साथी प्रश्न, तो यही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे है क्रोनोलॉजी, इसको बोलेंगे हम समय क्रम। ठीक है, समय क्रम। अमित शाह का आप एक डायलॉग, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका एक डायलॉग है, अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्रोनोलॉजी का होता है साथी कब, समय क्रम। ओके, जैसे कि हर बंदे का एक समय क्रम होता है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, किशोरावस्था में आता है, फिर युवा होता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है, वे धेड़ अवस्था में जाएगा, फिर बुढ़ापे की अवस्था में। ये समय क्रम है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। आगे है साइफर। ठीक है साथियों, इसको सिफर भी कह सकते हैं, साइफर भी कह सकते हैं। आपको बता दें साथियों, सिफर भी शून्य को कहा जाता है। शून्य, सिफर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सिफर शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द है। साइफर भी कहा जाता है इसको साथियों। ओके, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाई ये सिफर शब्द जो हम पंजाबी में प्रयोग करते हैं जीरो के लिए, वो इसका अर्थ होता है साथी शून्य। जीरो भी वैसे इंग्लिश का ही वर्ड है, सिफर भी इंग्लिश का ही है, और इसको सिफर भी कह सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। और शून्य तो होता है कूट भाषा, संकेत भाषा या बीज लेख भी होता है। आगे सर्कल। सर्कल का अर्थ होता है साथियों अंचल, परिमंडल, सर्किल, दायरा, चक्र, इस तरह से।
आगे सर्किट हाउस, सर्किट हाउस का क्या लेंगे, विश्राम गृह। ओके, सर्किट हाउस का विश्राम गृह, विश्राम भवन या सर्किट हाउस भी कह सकते हैं। आगे सर्कुलर, परिपत्र, परिपत्र होता है साथी, ठीक है, सर्कुलर। तो जैसे कि एक वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे इस शब्द को, परिपत्र को, प्रधान कार्यालय के परिपत्र में अध्ययन अवकाश लेने की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये परिपत्र किसी मुख्यालय से जारी किए जाते हैं, ओके, जिसमें किसी विशेष प्रकार की सूचना दी जाती है। आगे साथियों सर्कुलेट, ठीक है, एक तो है सर्कुलर, क्या, सर्कुलर, तो ये होता है परिपत्र। आगे होता है सर्कुलेट, मतलब कोई चीज़ को परिचालित करना, परिचालित करना। ओके, आपने सर्कुलर जारी कर दिया, उसके माध्यम से जो भी मुख्यालय का आदेश है उसको सर्कुलेट कर दिया, आदेश को परिचालित कर दिया उस सर्कुलर के माध्यम से। जो सर्कुलर, जो सर्कुलेट लिखा हुआ है जो वर्ब है, ओके, यानी फॉर्म है, परिचालित कर दिया। और जो ऊपर आपने पढ़ा सर्कुलर जो साथियों नाउन है, संज्ञा है। ओके साथियों, आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। आगे वही अगला शब्द, प्रश्न बोल रहा हूँ बार बार, चलो कोई बात नहीं, इतनी तो गलती आप लोग सहन कर सकते हैं। आगे साथियों सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का अर्थ होता है साथियों प्रचलन, क्या होता है, प्रचलन होता है इसका अर्थ। और चलन, परिचलन या वितरण, प्रसार भी होता है सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन का अर्थ साथियों प्रचलन या चलन, परिचलन भी कह सकते हैं, ओके, या वितरण भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। आगे फैलाना भी होता है इसका, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे साथियों सर्कमस्टेंसेस, ये तो आपको पता ही, परिस्थिति, इसके लिए बहुत ज़्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है। अवस्था भी लिया जा सकता है, हालात या हालत। आगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, ठीक है, परिस्थितिक साक्ष्य भी कह सकते हैं या परिस्थितिक जन्य साक्ष्य। ओके, जो परिस्थितियों के बीच में जो साक्ष्य उत्पन्न हुए, एविडेंस का तो पता है आपको, सबूत भी कह सकते हैं, साक्ष्य भी कह सकते हैं। वाक्य के माध्यम से समझें। आगे परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण उसे सजा हुई। ओके साथियों, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से उनको सजा हुई। ओके साथियों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइटेशन। साइटेशन जो है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण, कथन, प्रशस्ति। ओके, तो जब भी कोई उदाहरण, आप कोई भी साथियों रिटर्न एग्जाम तो दिए ही होंगे, एमए का, ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, तो उदाहरण होता है जो पुस्तक में लिखा हुआ है वैसे का वैसे साइटेशन जो है, उदाहरण, कथन, प्रशस्ति, वैसे का वैसा ही उठाकर लिखना। और वो जो उदाहरण है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ओके, पूरी की पूरी पंक्ति जैसा है वैसे लिखना। और जब भी आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो तब भी जब उदाहरण आप किसी पुस्तक में से उठाएंगे, रिसर्च में तो है ना, होता है ना, रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है किसी नए विषय की ओर, नए विषय को आपने खोजना होता है, रिसर्च करना, नया मुद्दा। ओके, तो उसके लिए आपको किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। किताबें पढ़ेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपने बहुत सारे किताबों की रेफरेंस भी देनी होती है, तो उन्हीं उन्हीं किताबों का भी आपने रेफरेंस देना है, साथ में जो पंक्ति वहाँ से उठा रहे हैं उसी को उदाहरण बोलेंगे, जैसी है वैसे ही लिखनी होती है। ओके साथियों, आगे है हमारे पास आती सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का अर्थ होता है नागरिक चार्टर या फिर नागरिक अधिकार पत्र। आगे चलेंगे। सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं नागरिकता। सिटी, नगर, शहर। सिटी अलाउंस, नगर भत्ता, जब भी किसी को नौकरी जो है शहर में मिलती है, दिल्ली मेट्रो सिटी जैसे है ना, नोएडा में, तो उसको सिटी अलाउंस भी कई बार मिलता है, क्योंकि शहरों में महंगाई ज़्यादा है तो इसके लिए सिटी अलाउंस, रहने का खर्च भी ज़्यादा है। ओके, सिविक्स, इसका तो पता ही है, नागरिक, सिविक सेंस, शिष्टता, बोध या शिष्टता की समझ, यानी व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसकी समझ। आगे सिविल, सिविल का अर्थ होता है दीवानी, यानी सिविल कोर्ट आपने सुने होंगे, ठीक है, जहाँ पर लोगों की जो रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं वो कोर्ट केस कर देते हैं ना, उन मुश्किलों से निजात पाने के लिए, तो यही है भाई दीवानी है ना, सिविल बोला जाता है। सिविल, नागरिक या असैनिक। सिविल कोर्ट वह होता है जहाँ पर सामान्य लोग, जो आम लोग हैं, वहाँ उनके फैसले सुनाए जाते हैं उनके हितों के लिए। ओके, आगे सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, क्या होता है इसका अर्थ, सविनय अवज्ञा। ओके, सिविल डिसओबीडियंस। ओके, आगे साथियों, जो आपने 1930 के बाद 1931 से 1934 तक जो एक आंदोलन भी चलाया था महात्मा गांधी ने, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं सिविल ओबीडियंस, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस, अवज्ञा। एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन
तो 1930 में शुरू हुआ था। ये वैसा ही आंदोलन था जैसे कि असहयोग आंदोलन था, ठीक है। तो सविनय यानी विनय के साथ, शिष्टता के साथ हर चीज़ का हमने क्या करना है, अवज्ञा करना है, उसका असहयोग करना। जिस असहयोग आंदोलन का ही दूसरा चरण था जो कि 1930 में, आई थिंक मैंने 1931 बोल दिया पहले, सॉरी साथियों, 1930, ठीक है। तो जी आगे आगे साथियों, सिविल मैरिज। सिविल मैरिज का अर्थ होता है सिविल विवाह, अदालती विवाह। जो लोग सिविल यानी अदालत में जाकर विवाह करते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। आगे है सिविल राइट्स, अधिकार, नागरिक अधिकार। आगे सिविल सर्विस, सिविल सेवा भी इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिविल सेवा। तो जहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, लेकिन सिविल सर्विस का जहाँ पर असैनिक सेवा भी अर्थ लिया जा सकता है, ठीक है। तो यदि पेपर में आया तो ये असैनिक सेवा, जब मुल्क की सेवा, ठीक है। सिविल तो चलो ये तो एक ही तरह हो गया, जो इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में लिख दिया, लेकिन हाँ असैनिक सेवा आप याद करिए, साथ में मुल्क की सेवा, ठीक है। मुल्क की सेवा भी कहा जाता है, लेकिन असैनिक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, सिविल सोसाइटी से सभ्य समाज कहा जाता है, नगर समाज, शिष्ट समाज, जन समाज भी कहा जाता है। गया आ गया सिविल सूट, इसको बोलते हैं सिविल मुकदमा, दीवानी मुकदमा या सिविल वाद, ओके। आगे है सिविल सप्लाईज, जिसको बोलते हैं नागरिक आपूर्ति, ओके। सिविलियन असैनिक, नागरिक जैसे बोला सिविलियन लोग, ओके। जब कई बार होता है कि कई लोग जो हैं जैसे कि पुलिस के हैं, वो सिविल वर्दी में पहरा देते हैं ताकि लोगों के बारे में जाना जा सके कि भाई कौन है ना अपराधी किस्म का है। जैसे बहुत ऐसा होता है लोगों को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में, ओके। तो इसको बोलते हैं असैनिक, नागरिक की तरह। आगे है क्लेम, क्लेम का अर्थ होता है दावा, दावा करना, ओके। आगे है क्लेमेंट, दावेदार, इसको बोले क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन होता है स्पष्टीकरण। क्लास, जिसको वर्ग, दर्जा, श्रेणी, कक्षा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसको बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, ओके। आगे है क्लोज, क्लोज को बोलते हैं खंड। क्लियर डे, पूरा दिन। क्लियर वैकेंसी, स्पष्ट रिक्ति। अगला शब्द है साथियों क्लियरेंस, क्लियरेंस का अर्थ होता है समाशोधन। समाशोधन का तात्पर्य हम सफाई से ले सकते हैं, यानी अनावश्यक वस्तुओं को साफ करवाना, यानी उसको हटाना, जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, सफाई होता है इसका सामान्य अर्थ। आगे होता है साथियों निकासी, भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। निकासी उदाहरण के लिए शहरों में बहुत ज़्यादा जाम लगते हैं गाड़ियों की वजह से, तो गाड़ियों को आने जाने में सुविधा करवाना, इसी को बोलते हैं निकासी। आगे निर्बाधता का अर्थ भी चाहिए, बिना अवरोध के, अनापत्ति यानी बिना आपत्ति के भी इसका अर्थ होता है। आगे साथी जो हमारे पास शब्द है वो है क्लेरिकल, क्लेरिकल का अर्थ होता है साथी लिपिकीय, लेखन संबंधी, ओके। आगे है क्लेरिकल एरर, यानी लेखन अशुद्धियाँ, लिखाई में जब कोई अशुद्धि हो जाती है। ऐसे मैं भी कर देता हूँ कई बार, क्योंकि पीडीएफ जो है मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, मतलब कि लिखता हूँ, तो हो जाती है गलतियाँ, उसी को बोलते हैं क्लेरिकल एरर। आगे लिपिकीय भूल भी इसको कह सकते हैं, लेखन त्रुटि भी कह सकते हैं, बहुत सामान्य से शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आगे क्लेरिकल स्टाफ, लिपिक वर्ग, ओके। ओके आगे है क्लर्क, क्लर्क इसको बोलते हैं लिपिक क्लर्क, जब बाबू मुंशी वगैरह होते हैं ना, स्कूलों में भी होते हैं, कॉलेजों में होते हैं, बहुत सारे दफ्तरों में होते हैं, लेखन संबंधी जो कार्य रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं जो। आगे क्लिनिक, क्लिनिक का होता है एक प्रकार से, क्लिनिक का अर्थ भी लिया जाता है क्लिनिक ही, और निदानालय भी हो जाता है, ठीक है। निदानालय जहाँ पर छोटी बड़ी जो परेशानियां हैं रोज़मर्रा में, खांसी जुकाम और भी दुख दर्द जो है लोगों के दूर किए जाते हैं, हॉस्पिटल का मिनी रूप होता है क्लिनिक। आगे साथियों आगे है क्लॉक रूम, इसको बोलते हैं अमानती समान घर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अमानती समान घर, ओके। वाक्य के माध्यम से समझेंगे इस शब्द को, जैसे कि यात्री अपना सामान क्लॉक रूप में रखते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई। आगे समझिए क्लोज, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, क्लोज का अर्थ सभी को पता होता है, समाप्ति, नज़दीक भी होता है, घनिष्ठ, समीप, ओके। आगे चलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का होता है रोकड़ बाकी या अंत शेष, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्लोजर, क्लोजर का अर्थ होता है समापन या समाप्ति। आगे क्लू, क्लू का अर्थ होता है सुराग, सूत्र, संकेत। आगे है को का जैसे को एसोसिएट, को एजुकेशन, इसका अर्थ होता है सह, को का अर्थ। आगे को एक्यूज्ड, सह अभियुक्त। आगे है आगे हमारे पास शब्द है कोलेशन, गवर्नमेंट, इसका अर्थ होता है गठबंधन सरकार, ठीक है। आगे कोड, कोड का अर्थ हम क्या लेंगे, तो इसका अर्थ एक प्रकार से संहिता लेते हैं, आचार संहिता होता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट। आचार, कंडक्ट का मतलब आचार, और संहिता अर्थात कोड,
एक प्रकार से नियम भी कह सकते हैं। आगे संकेत भी होता है, कूट भी इसका अर्थ लिया जाता है, कोड भी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता ये तो पता है। को एजुकेशन सह शिक्षा, को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व। आगे साथियों जो हमारे पास शब्द है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका अर्थ होता है संज्ञेय अपराध। क्या होता है साथियों? संज्ञेय अपराध। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है साथियों कि मतलब संज्ञेय अपराध शब्द तो आपने पढ़ लिया, अभी इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। तो बता देता हूँ कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करती है उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। आगे है कोग्निजेंस, ठीक है, कोग्नाइजेंस भी बोल सकते हैं। ओके, जानकारी, संज्ञान, जस्ट ध्यान। ओके, आगे है कोहेयर। इसका अर्थ होता है सहवारिस या सहमालिक। आगे है कोल्ड वार, शीत युद्ध, पता है होगा। कोलेबोरेशन, सहयोग, संग्रह। कोलेक्शन चार्जेस, संग्रह प्रभार या संग्रहण प्रभार। कलेक्टिव, जिसका अर्थ होता है साथियों सामूहिक, समूह। सामूहिक भी होता है कलेक्टिव का अर्थ, या फिर समूह भी लिया जा सकता है। आगे कलेक्टरेट। कलेक्टरेट का अर्थ हो क्या होगा साथियों? कलेक्टर का कार्यालय, ठीक है, जहाँ पर कलेक्टर जो है, जो भी पीसीएस वगैरह बैठे होते हैं, पीसीएस जानते हैं ना, आईएएस, उनको बोलते हैं जी कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्ट्री, या फिर समाहरणालय। ठीक है, आगे है कॉलोनी, बस्ती या उपनिवेश भी इसका अर्थ होता है साथियों। आगे है कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिसका होता है चप्पा चप्पा खोज। कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी सघन खोज अभियान को बोलते हैं, जब कोई किसी की खोज की जाती है। अभी पुलिस तो बहुत सारे अपराधियों की खोजबीन करती रहती है ना, कॉम्बिंग ऑपरेशन करती रहती है वो। कमांड, कमांड, इसको कमांड भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन तो हमने तो हिंदी का शब्द याद करना है जिसको बोला जाएगा कमांड को हिंदी में। तो इसका अर्थ हम आज्ञा या आदेश या समादेश ये याद करेंगे। आगे है साथियों हमारे पास कोमेमोरेटिव, ठीक है, कोमेमोरेटिव लेक्चर। तो आगे आना था TIVE, कोमेमोरेटिव, थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो गया। कोमेमोरेटिव लेक्चर, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है साथी स्मृति भाषण, स्मृति व्याख्यान। वह भाषण जो हमेशा याद रहे, स्मरण करने योग्य हो, स्मारक व्याख्यान भी बोलते हैं इसको। आगे है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का अर्थ होता है साथियों आरंभ, प्रारंभ। आगे है शब्द है कमेंडेबल, ठीक है, ई यहाँ आना था, नीचे लिख दिया, स्पेस कम था। कमेंडेबल, कमेंडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, सराहनीय, जो काम कमेंडेबल हो, सराहनीय हो। आगे है कमेंट, टिप्पणी होता है। कमर्शियल, वाणिज्य या वाणिज्यिक। आगे है कमीशन, कमीशन को आयोग वाला बोला जाता है, और भी बहुत सारे शब्दों से जाना जाता है। कमीशन भी कहा जाता है, आड़त भी। ओके, आगे चलेंगे। कमीशनिंग, इसको बोलते हैं परिवर्तन में लाना या चालू करना। आगे है कमिट, कमिट का होता है वचनबद्ध, मैं कमिट कर चुका हूँ। ओके, वचनबद्ध होना, रखना, प्रतिबद्ध होना, दृढ़ कर चुके हैं कोई बात वो। आगे है कमेटी, ठीक है, कमेटी का अर्थ होता है समिति। आगे है कमोडिटी, कमोडिटी का अर्थ हुआ माल, सामान या पुण्य, अपन्य वस्तु, इस तरह से कमोडिटी। आगे है साथियों कॉमन इंटरेस्ट, जनहित, लोकहित, सार्वजनिक हित, सामान्य हित, आम हित। आगे कॉमन लॉ, कॉमन लॉ का अर्थ है होगा साथियों लोक विधि, निर्णय विधि। आगे है कॉमन, जिसको बोलते हैं साझा, कॉमन मार्केट, जिसको बोलेंगे हम साझा बाजार, ठीक है। देखिए साथियों ये कॉमन लिखा हुआ है, आधा शब्द नीचे है मार्केट, तो साझा बाजार। आगे कम्युनिकेट, इसको बोलेंगे संदेश पहुंचाना, बताना, संचारित करना, बातचीत करना, संपर्क करना जी। इसलिए अध्यापक को हमेशा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसकी बात को समझ जाएं। आगे है कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, ON आगे आना था, कम्युनिकेशन आना था, कम्युनिकेशन गैप नीचे लिख दिया है। चलो कोई बात है। संप्रेषण का अभाव, यानी यहाँ पर बातचीत ना हो सके या नहीं हो पाई है, कम संप्रेषण का अभाव, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जिनको कम्युनिकेशन नहीं आता है उनको कोई भी जॉब आसानी से नहीं मिलती है, नहीं मिलती ही नहीं, पहली बात तो ये। ऐसा ही प्राइवेट स्कूल में है, बहुत तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसे संवादहीनता, जिसको बात करना ही नहीं आती वो अध्यापक ही नहीं बन सकता। ओके, आगे है साथियों कम्युनिक्यू, ठीक है, कम्युनिक्यू का अर्थ होता है विज्ञप्ति। आगे है कम्यूटेशन, इसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेशन का अर्थ होगा साथियों परिवर्तन, सराशीकरण या लघुकरण। आगे है कंपैरेटिव
स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे तुलनात्मक विवरण। अगला शब्द है साथियों हमारे पास कंपैशनेट ग्राउंड। इसका क्या अर्थ हुआ? अनुकंपा आधार। अनुकंपा आधार को हम क्या बोलें भाई, वाक्य के माध्यम से समझाते हैं, आप बिल्कुल समझ आएंगे। तो ये शब्द आप जरूर याद करिएगा, कंपैशनेट ग्राउंड, अनुकंपा आधार। अभी वाक्य देखते हैं। ओके, इसका अर्थ होता साथियों, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल गई। ओके साथियों, तो ऐसी स्थिति जहाँ पर उदाहरण के रूप में जैसे कि कोई फौजी है, तो जब शहीद हो जाता है ड्यूटी पर, तो उसके परिवार वालों को, जैसे बेटी को या बेटा, तो नौकरी दी जाती है, वो होता है अनुकंपा आधार। ओके साथियों, आगे साथियों कंपेल। कंपेल विवश करना, ये तो बहुत फेमस है। आगे है कंपेंसेशन। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रतिकार, प्रतिकर होगा, मुआवजा, क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति। ओके, क्षतिपूर्ति, जहाँ पर नुकसान की भरपाई की जाए, कंपेंसेशन बोला जाता है। आगे है साथियों कंपेटेंट, जिसे बोलता है सक्षम। ठीक है, आगे है कंपेलिएशन, जिसे संकलन बोलेंगे। कॉम्पलेशन भी बोल सकते हैं, कंप्लाइशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, संकलन। आगे है कंप्लेंट, शिकायत, परिवाद, ये भी पता है आपको। आगे साथियों शब्द है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को पूरक कहा जाता है, पूरी संख्या, पूरक होना आदि, बहुत पढ़ा होगा आपने इसको। कंप्लियंस, इसका बोलते हैं पालन, अनुपालन। आगे है कम्प्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं समानार्थक भेंट या मानार्थक या निःशुल्क। आगे बोलते हैं इसको समान सूचक, प्रशंसा सूचक भी कह सकते हैं। कंप्लाई, इसको बोलते हैं पालन करना, अनुपालन करना। आगे है कंपोसाइट कल्चर, इसको बोलते हैं समासिक संस्कृति। तो साथियों ये रहे हमारे आज के 100 शब्द। 100 से शुरू किया था, 200 तक पहुंच गए। आगे और भी करेंगे, सी अल्फ़ाबेट से संबंधित और भी हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, सभी याद कर लीजिएगा, कोई छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।